नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी झारखंड राज्य विशेष भाग 1 की आज दूसरे क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज भाग 2 में हम झारखंड का इतिहास को देखेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने झारखंड की बनावट को देखा, उसके क्षेत्रफल को जाना, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई और इस तरह की विभिन्न बेसिक जानकारियाँ प्राप्त किया। अब इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे झारखंड का इतिहास। आइए जानते हैं झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब झारखंड का जो इतिहास है और झारखंड की संस्कृति जो है, यह प्राचीन काल से अभी तक इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व, महाभारत का एक खंड है, महाभारत एक ग्रंथ है जिसका एक खंड है दिग्विजय पर्व में झारखंड को पशु भूमि और एक अन्य नाम पुंडरिक देश से संबोधित किया गया है। झारखंड के इतिहास व संस्कृति के निर्माण में जनजातीय समाज का अमूल्य योगदान रहा है। यद्यपि झारखंड के इतिहास से यह पता चलता है कि अभी भी अनेक जानकारियां या तथ्य उद्घाटित होना बाकी है। मतलब अभी जो मुख्य रूप से यह जाना जाता है कि जनजातीय समाज का इसमें मूल्य योगदान रहा है, लेकिन सदानों की पूर्व में उपस्थिति झारखंड के इतिहास के बारे में और भी बातें उजागर करेगी। प्राग ऐतिहासिक काल से बहुत पुरानी समय से प्राग ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक अभी तक में झारखंड की मानवीय संस्कृति और सभ्यता के विकास से संबंधित प्राग ऐतिहासिक स्रोत की अधिकता पाई जाती है। झारखंड के संदर्भ में प्रस्तुत पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत का विवरण उपलब्ध है। झारखंड के बारे में इतिहास की जानकारी हमें किन रूपों में मिलती है? तो दो रूपों में मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों के रूप में और साहित्यिक स्रोतों के रूप में। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो ये वे स्रोत होते हैं जो हमें किसी बनावट या फिर किसी वस्तु के माध्यम से प्राप्त होती है, किसी बनी हुई वस्तु के माध्यम से प्राप्त होती है, जबकि साहित्यिक उसके बारे में वर्णित ग्रंथों से प्राप्त होती है। देखते हैं पहला भाग पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत का तात्पर्य झारखंड क्षेत्र में वर्तमान से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल से ये संबंधित है। पूरा पाषाण काल, ये प्रारंभ पाषाण काल के बारे में बात हो रही है। साक्ष्यों के रूप में उपकरणों जो वस्तु प्राप्त होती है, वस्तुओं की प्राप्ति से लाया जाता है। झारखंड क्षेत्र में पुरातात्विक उपकरण में विभिन्न प्रकार के ताम्र औजार, आभूषण, पत्थर के औजार, सेल्ट, सिक्के, मूर्तियां, ये सभी मिले हैं। इन उपकरणों की प्राप्ति झारखंड के विभिन्न जिलों से हुई है। झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं। जब झारखंड अलग हुआ था तब यहाँ 18 जिले थे। बिहार के 18 जिले लेकर अलग हुआ। पुरातात्विक स्रोत को पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग एवं नव पाषाण युग के अनुसार विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्रारंभ का पाषाण काल, बीच का पाषाण काल और ये अंतिम का पाषाण काल, जिसको नव पाषाण काल युग भी कहा जाता है। अब देखते हैं एक एक करके कि पूर्व पाषाण युग क्या है, मध्य पाषाण युग क्या है और नव पाषाण युग क्या है। देखते हैं पूरा पाषाणिक काल का स्थान के बारे में। पूरा पाषाण काल में जो प्रारंभ का पाषाण काल था, उसके उस स्थान पर मिली जानकारियाँ।
जिसको कहा गया पैलियोलिथिक लोकेशन, पुरापाषाणकालीन स्थान। 1865 में बोकारो से हरा अभ्रकीय स्फटिक हस्तकुठार प्राप्त किया गया। कब प्राप्त किया गया? 1865 में बोकारो से हरे रंग का अभ्रक से बना हुआ स्फटिक माला, हाथों से बना हुआ एक कुठार होता है, एक औजार प्राप्त किया गया। हजारीबाग जिले में विभिन्न पुरातात्विक स्थलों, जिनमें बांदा क्षेत्र से हस्तकुठार, रामगढ़ में पुरापाषाण काल के औजार, करहरबरी और बरगुंडा में तांबा निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में अमाई नगर, चाईबासा, धोरांगी, दहीगाड़ा, गोपालपुर, गालूडी, मुरगान, हाता, नरसिंहगढ़, ये सभी में पुरापाषाण कालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। देवहार में कर्णकोलाजोर नदी की सतह से निम्न पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। दुमका के पहाड़पुर में गोमई नदी के दक्षिणी किनारे से स्फटिक के धारदार औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा रांची, पूर्वी सिंहभूम आदि स्थानों से पुरापाषाण कालिक तथ्य मिले हैं। प्रारंभ के पाषाण काल की ये बात हो रही थी। आगे देखते हैं मध्यकालीन पाषाण। मध्यकालीन पाषाण में क्या हुआ? मध्यकालीन पाषाण संस्कृति 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य थी। मतलब अभी से अगर बात करें तो 2500 प्लस 9000 से 4000 के बीच। पलामू के अंधारी पहाड़, भवनाथपुर, भागाड़ी रमना, चौपाली पहाड़, धाजवा पहाड़, चालवा, कोरवा, धोरमा, हरदी आदि क्षेत्रों से मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ से? तो बहुत सारी जगह है। पलामू के अंधारी पहाड़, भवनाथपुर, बगनाडी रमना, चौपाली पहाड़, धाजवा पहाड़, चालवा, कोरवा, धोरमा, हरदी आदि ये सभी क्षेत्रों से प्राप्त हुए। धनबाद के गंजा पहाड़ घाटी क्षेत्र में इस काल के अनेक स्थान प्राप्त हुए हैं। मतलब उस क्षेत्र में वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जानकारियाँ अधिक मिली है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, जगन्नाथपुर, बारदुगवा, हिरजी हाथी आदि क्षेत्रों में अनेक मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दुमका के विभिन्न क्षेत्रों आमरापाड़ा, भेलाड़ी, बुद्धूडी, चौधरीडी, डाबर, डूमर, सुटिया, लिदापीसा पहाड़ी आदि क्षेत्रों में मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रांची के चैनपुर, बामला, बिधाटोली, बिरता, डामरी, डारगामा, गुराम, हारिम, जामटोली, कुचा झरिया आदि क्षेत्रों में ऐसे अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो मध्यपाषाण कालीन है। पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा, अंधारी, भोलादी, चाकुलिया, चांडिल, चेवरा, डोबो, दोरान, गाराड़ी, सोंत, मुरगन, हाता आदि क्षेत्रों में मध्यपाषाण कालीन साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। ये थी मध्यपाषाण कालीन युग की कुछ जानकारियाँ। और हमारे राज्य में, झारखंड राज्य के वर्तमान में किन किन जिलों में किन किन चीज़ों की प्राप्तियाँ हो रही है।
दोस्तों आगे का चैप्टर हम लोग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।